और हम ये चाहते हैं सख्ती से कार्रवाई होवे कंचन के ऊपर। किस कारण, क्या चीज थी, किस लिए आग लगाई थी, सब कुछ, सबकी माँ कंचन है। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के निक्की केस में अब एक ऐसा सच सामने आ गया है जिसने सभी को झकझोर दिया। जिस सच्चाई को लोग अब तक ससुराल वालों से जोड़कर देख रहे थे, वह हकीकत में कहीं और से निकल कर आई। इस दर्दनाक कहानी की डोर जुड़ी है निक्की की अपनी ही बहन कंचन से। वही कंचन जो अब तक निक्की के इंसाफ की लड़ाई लड़ने का दिखावा कर रही थी, झूठे बयानों से सबको गुमराह करती रही। उसने असल सच्चाई को अंधेरे में छिपाए रखा और एक ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लोग हैरान हैं कि आखिर एक बहन ही अपनी बहन के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों करेगी। क्या यह सिर्फ एक साजिश थी या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी है? यही समझने के लिए हमें इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलनी होंगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि निक्की को जल्द से जल्द इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जस्टिस फॉर निक्की जरूर लिखें। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 2016 की, जब ग्रेटर नोएडा के पास रूपवास गांव में रहने वाले भिखारी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में कर दी। बड़ी बेटी निक्की की शादी सिरसा गांव के सतवीर भारतीय के बेटे विपिन भारतीय से हुई, जबकि छोटी बेटी कंचन की शादी विपिन के छोटे भाई रोहित से कराई गई। शादियां पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुईं। भिखारी सिंह ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया। दहेज में कार दी, सोने चांदी के गहने दिए, नकद रुपये दिए और यहां तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल भी दी ताकि ससुराल पक्ष को किसी शिकायत का मौका न मिले। गांव भर में इन शादियों की चर्चा थी। लोग कहते नहीं थकते थे कि भिखारी सिंह ने बेटियों की शादी एक ही परिवार में कराकर अनोखी मिसाल पेश की है। विवाह की शान शौकत से उनका मान सम्मान और बढ़ गया। परिवार को भी लगा कि दोनों बेटियां एक ही छत के नीचे रहेंगी तो एक दूसरे का सहारा बनेंगी और कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो रिश्ते शादी के वक्त बहुत मजबूत लग रहे थे, धीरे धीरे उनमें तनाव आने लगा। भिखारी सिंह ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पूरी जमा पूंजी लगा दी थी ताकि बेटियों को ससुराल में इज्जत और आराम मिल सके। रिश्तेदारों ने कई बार कहा भी कि इतना खर्च क्यों कर रहे हो, लेकिन उनका जवाब हमेशा यही था, बेटियों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। शुरुआती दिन ठीक ठाक रहे, मगर धीरे धीरे घर के भीतर दरारें दिखने लगीं। निक्की और कंचन ने महसूस किया कि ससुराल वाले शादी में मिली चीजों से खुश नहीं थे। उनकी मांगें लगातार बढ़ती जा रही थीं और बार बार नई शर्तें रखी जा रही थीं। जब दोनों बहनों ने मायके में इसका जिक्र किया तो पिता ने समझाने की कोशिश की कि नए रिश्तों में समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। मगर हालात और बिगड़ते गए। बेटियों की मदद के लिए पिता ने 1.5 लाख रुपए दिए। इन्हीं पैसों से दोनों बहनों ने सिरसा गांव के घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया, जिसका नाम रखा मेकओवर बाय कंचन। शुरुआत में पार्लर बहुत साधारण था। मोहल्ले की औरतें आती, हल्का फुल्का काम होता और मामूली कमाई होती। लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव की महिलाएं उनके हुनर को पहचानने लगीं। पार्लर से उनकी पहचान बढ़ी और आय भी। निक्की को यकीन था कि अगर इसी तरह मेहनत जारी रही तो यह छोटा पार्लर एक दिन बड़े सैलून में बदल जाएगा। कंचन भी उस सपने में बराबर का साथ दे रही थी। दोनों ने दिन रात एक कर दिया। जैसे जैसे ग्राहक बढ़े, वैसे वैसे कमाई भी बढ़ी और मोहल्ले में लोग उनकी तारीफ करने लगे। दोनों बहनों का आत्मविश्वास इन तारीफों से और बढ़ गया। उनका सपना था कि पार्लर इतना नाम कमाए कि इलाके का हर कोई उन्हें जाने पहचाने। यह सपना धीरे धीरे सच भी होने लगा। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ब्यूटी टिप्स और मेकअप वीडियो डालना शुरू किया। लोग इन्हें पसंद करने लगे और उनकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। अब उनका हौसला और भी बढ़ गया। न सिर्फ पार्लर अच्छा चल रहा था, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी पहचान बनने लगी। दूर दराज से ग्राहक आने लगे। लेकिन यहीं से निक्की की असली मुश्किलें शुरू हुईं। उसका पति विपिन यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी पत्नी पार्लर चलाए या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए। उसका मानना था
कि यह परिवार की इज्जत के खिलाफ है, जबकि निक्की इसे अपनी मेहनत और उपलब्धि मानती थी। यही सोच दोनों के बीच झगड़ों का कारण बन गई। निक्की का सपना था कि वह खुद का नाम बनाए और अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे, मगर विपिन का मानना था कि औरत का काम सिर्फ घर और परिवार तक सीमित होना चाहिए। यही मतभेद धीरे धीरे रिश्तों में खटास की वजह बनने लगे। कंचन बताती थी कि जब भी वह और निक्की वीडियो बनाती तो घर में तनाव और बढ़ जाता। कई बार पंचायत भी बुलाई गई ताकि मामला शांत हो सके, लेकिन हर बार समझौते के बाद बहनें फिर से अपने काम पर लौट आती, क्योंकि उनके लिए यह शौक नहीं था बल्कि भविष्य का सवाल था। निक्की का मानना था कि अगर मेहनत जारी रही तो एक दिन वे आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में पहचान पाएंगी, लेकिन विपिन और उसका परिवार इसे सिर्फ बदनामी समझता रहा। यही सोच निक्की की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि निक्की मायके वालों को सब कुछ नहीं बता पाती थी, मगर उसके चेहरे से साफ झलकता था कि वह अंदर से परेशान है। मायके वाले उसे बुलाकर समझाते कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समाज और रिश्तों की मजबूरी में उसे वापस भेज देते। इसी बीच मायके वालों का आरोप था कि ससुराल पक्ष की मांगें और बढ़ गईं। उन्होंने 36 लाख रुपए नकद और एक मर्सिडीज कार तक मांगी। यह सब निक्की और कंचन पर मानसिक बोझ बन गया। बाहर से निक्की मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उसका पति शराब पीकर झगड़ा करने लगा और कई बार हाथ तक उठा देता। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उन्होंने घर से चीख पुकार सुनी थी, लेकिन निक्की का छोटा बेटा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना रहा। शायद इसी वजह से निक्की हर दिन यह सोचकर सह लेती थी कि बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते गए। फिर निक्की को शक हुआ कि उसके पति का किसी और औरत से रिश्ता है। इस बात पर झगड़े और भी बढ़ गए। कई बार कंचन ने बीच बचाव की कोशिश की, मगर उल्टा उसका नाम भी इन झगड़ों में घसीटा जाने लगा। माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे। और फिर आया अगस्त का वह दिन जिसने सबको हिला दिया। अचानक घर में शोर शराबा हुआ, फिर चीखें गूंज उठीं और निक्की आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। उस वक्त कंचन ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया जिसमें निक्की जलती हुई चीख रही थी। वह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग दंग रह गए, किसी की भी रूह कांप गई यह दृश्य देखकर। सवाल उठने लगे कि निक्की को बचाया क्यों नहीं गया, उसकी चीखों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पति और घर वालों ने मदद करने की जगह सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की। फॉरेंसिक टीम ने वीडियो के कटे हिस्सों को रिकवर करने की कोशिश की। कई दिन बाद जब आवाज साफ हुई तो उसमें निक्की और कंचन की जोरदार बहस सुनाई दी। निक्की बार बार कह रही थी, मुझे क्यों फंसा रही हो, और कंचन लगातार धमकी देती रही, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे सारे राज सबके सामने खोल दूंगी। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। साफ हो गया कि निक्की और कंचन का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा बाहर से लगता था। कंचन धमकी दे रही थी कि उसके पास सबूत हैं और अगर निक्की ने उसका साथ नहीं दिया तो वह सब सोशल मीडिया पर डाल देगी। निक्की गिड़गिड़ा रही थी, ऐसा मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है, मगर कंचन अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर अचानक आवाज आई, अब जो होगा देखा जाएगा, और रिकॉर्डिंग यहीं कट गई। यही वह हिस्सा था जो वीडियो से हटाया गया था। अब तस्वीर और साफ होने लगी। पुलिस ने तुरंत कंचन को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन जब उसके सामने असली रिकॉर्डिंग चलाई गई तो उसका चेहरा उतर गया। आखिरकार उसने मान लिया कि हाँ, उसने वीडियो एडिट किया था। उसका कहना था कि मकसद सिर्फ यह दिखाना था कि निक्की को ससुराल वाले परेशान कर रहे थे ताकि मायके वालों को इंसाफ मिल सके, मगर पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पाई। अगर उसका मकसद सच दिखाना था तो उसने सबसे अहम हिस्सा क्यों हटाया। गांव में खबर फैलते ही माहौल और गर्मा गया। लोग कहने लगे कि कंचन ने यह सब शोहरत और पॉपुलैरिटी के लिए किया है। कुछ बोले कि इसके पीछे कोई और ताकत है। पुलिस ने निक्की की मोबाइल चैट और कंचन की कॉल डिटेल मिलाई तो खुलासा हुआ कि दोनों कोई बड़ा राज छिपा रही थीं। कंचन ने वीडियो एडिट इसलिए किया ताकि असली नाम सामने न आए और सारा ध्यान सिर्फ ससुराल वालों पर जाए।
कड़ी पूछताछ में उसने माना कि निक्की का किसी और से रिश्ता था और यही बात ससुराल वालों तक पहुंच गई थी, जिससे तनाव और बढ़ गया। कंचन ने कहा कि उसने नाम इसलिए हटाए ताकि मामला और न बिगड़े, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। सभी को लगता था कि यह केस सिर्फ दहेज और ससुराल तक सीमित है, लेकिन अब साफ हुआ कि कहानी में एक तीसरा किरदार भी था जो पर्दे के पीछे से खेल रहा था। पुलिस ने उस शख्स की तलाश शुरू की, मगर वह गायब हो चुका था। उसकी मोबाइल लोकेशन आखिरी बार दिल्ली में मिली और उसके बाद फोन बंद हो गया। अब शक और गहरा गया कि कहीं वही असली मास्टरमाइंड तो नहीं जिसने निक्की को इस अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, यह सच कड़वा जरूर है, लेकिन यही सामने आ रहा है। इस केस का हर मोड़ पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला है। असली गुनहगार कौन है, यह जानना अभी बाकी है। यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। वीडियो वायरल होते ही मामला नया रंग ले चुका था। अब यह सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके से लेकर देश भर की सुर्खियां बन गया। हजारों लोग गुस्से से भर उठे और हर कोई पूछने लगा, आखिर निक्की को इस हालत में क्यों छोड़ा गया? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले दोनों परिवारों से पूछताछ की गई। मायके वालों का कहना था कि ससुराल वाले निक्की को दहेज के लिए परेशान करते थे और इसी दबाव में उसने यह कदम उठाया। वहीं ससुराल वाले खुद को निर्दोष बताते रहे और बोले कि निक्की तनाव में थी, उसने खुद ही ऐसा किया। लेकिन तभी सामने आया एक ऐसा सुराग जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। दरअसल घर के आसपास कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। जब पुलिस ने उनकी फुटेज देखी तो कई चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उस दिन कौन कौन घर में आया, किसका आना जाना था और घटना के समय कौन कहां मौजूद था। सबसे बड़ा झटका यह देखकर लगा कि जब निक्की आग की लपटों में घिरी थी, तब घर के ज्यादातर लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। कुछ बाहर थे और कोई छत पर। तभी पुलिस को शक हुआ कि उस पल असल में अंदर क्या हुआ होगा। इसके अलावा फुटेज में यह भी दिखा कि घटना से कुछ मिनट पहले निक्की और उसकी बहन कंचन के बीच तेज बहस हुई थी। आवाज तो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि मामला बहुत गंभीर था। यहीं से पुलिस की नजर कंचन पर भी टिक गई। अब तक लोग मानते थे कि कंचन अपनी बहन की मदद कर रही थी, मगर जब पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बारीकी से जांच की तो नए सवाल खड़े हो गए। असल में कंचन ने जो वीडियो डाला था वह सीधा नहीं था, उसमें कई हिस्से काटे छांटे गए थे। झगड़े वाला हिस्सा महीनों पुराना था, जबकि आग वाला हिस्सा उस दिन का। दोनों को जोड़कर ऐसा वीडियो बनाया गया जिससे लोगों की सोच दूसरी दिशा में चली जाए। जब यह वीडियो डिजिटल फॉरेंसिक टीम को भेजा गया तो उन्होंने हर फ्रेम खंगाला। जांच में साफ हुआ कि वीडियो में एडिटिंग की गई थी, कई सेकंड हटाए गए थे और कुछ जगह आवाज दबा दी गई थी। अब बड़ा सवाल उठा कि अगर कंचन सच दिखाना चाहती थी तो वीडियो में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? जैसे ही यह बात बाहर आई, गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि कंचन ने जानबूझकर सच्चाई छिपाई है। कोई कहता वह किसी दबाव में थी, कोई कहता उसने अपने फायदे के लिए ऐसा किया। इसी बीच यह भी सामने आया कि घटना से 2 दिन पहले कंचन ने किसी अनजान नंबर पर लंबी फोन कॉल की थी। अब शक और गहरा गया कि कहीं यह सब पहले से प्लान तो नहीं था। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी, एक तरफ निक्की की मौत का रहस्य और दूसरी तरफ कंचन का एडिट किया हुआ वीडियो। गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कहता कंचन ने यह सब अपने पार्लर और सोशल मीडिया की लोकप्रियता के लिए किया। कोई कहता वह मायके वालों को मजबूत दिखाना चाहती थी, तो कोई मानता था कि इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है और कंचन सिर्फ एक मोहरा। सूत्रों के मुताबिक इस केस में अब तक 2 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, विपिन भारती और उसका पिता सतवीर। भाई रोहित और मां दया के नाम भी सामने आए। हालांकि ससुराल वाले लगातार कहते रहे कि वे निर्दोष हैं और कंचन सबको गुमराह कर रही है। इसी बीच निक्की का पति विपिन भी कहने लगा कि घटना के वक्त वह घर पर था ही नहीं। जब पुलिस ने बगल के सीसीटीवी देखे तो सच में उसमें विपिन बाहर अपने बेटे के साथ खड़ा दिखा। तब सवाल उठा, अगर वह बाहर था तो फिर कंचन के वीडियो में वह कैसे आ गया?
धीरे धीरे केस इतना उलझ गया कि कभी लगता ससुराल वाले दोषी हैं तो कभी कंचन पर शक जाता, फिर लगता कि कोई बाहरी शख्स भी शामिल हो सकता है। लोग इसे कंचन केस तक कहने लगे।